नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ कदम रखने का मतलब है मौत। आदमखोर आदिवासी रहते हैं यहाँ। भारत का होते हुए भी भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है ये जगह। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी इस एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। आज भी ये आइलैंड पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वाला आज तक वापस जिंदा लौट कर नहीं आया। आज के वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे हिस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, जो कि आज भी आदिवासी काल में ही जी रहा है। इस रहस्यमय द्वीप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर कभी कोई आपसे कहे कि उसने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया है तो उसकी बात को सच मत मानिएगा और उससे यह जरूर पूछेगा कि क्या वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गया है, और यकीनन उसका जवाब नाम ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि इस जगह आज तक भारत सरकार अपने कदम नहीं रख पाई, तो आम नागरिकों का यहाँ पहुँचना तो लगभग असंभव ही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाने का मतलब है अपनी मौत को खुद बुलावा देना। यह आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ये भारत के अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान द्वीप समूह का ही एक द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये करीब 60,000 साल से इस आइलैंड पर यह आदिवासी जनजाति निवास कर रही है, लेकिन आज तक कोई इनके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि इन्हें अपने इलाके में किसी और का आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई इनकी मर्जी के बिना इस इलाके में कदम रखने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम मौत ही होता है। सन 2018 में एक ईसाई मिशनरी, एक व्यक्ति जॉन एलन चाउ ने यहाँ आकर यहाँ के लोगों को भगवान का उपदेश देने की कोशिश की। 15 नवंबर को चाउ ने इस आइलैंड की धरती पर कदम रखा था। उसने वहां रहने वाले लोगों को गीत गाकर और उन्हें गिफ्ट देकर बात करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी उसे चिल्ला चिल्ला कर भगाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ आदिवासी उस पर हंस रहे थे। इसके बाद चाउ लगभग 4 बार इस आइलैंड पर आया। आखिरी बार 17 नवंबर को चाउ बोट से इस आइलैंड पर आया। उसने बोट वाले को वापस जाने को बोल दिया। उसके बाद चाउ जिंदा वहां से नहीं लौट पाया। अगले दिन उसकी लाश बीच पर पड़ी हुई मिली। बोट वालों के अनुसार उसने देखा कि कुछ आदिवासी चाउ को घसीटते हुए ले जा रहे थे और भारत सरकार अपनी कोशिशों के बावजूद भी चाउ की लाश तक वापस नहीं ला पाई, क्योंकि जैसे ही कोई उस आइलैंड की तरफ रुख करता है, आदिवासियों के हाथ में तीर कमान देखकर वापस आ जाता है। अब बताइए, क्या आप अभी भी इस आइलैंड पर जाना चाहेंगे? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए बहुत से लोगों ने ये भी सुझाव दिया है कि यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे ड्रोन की मदद से कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं, मगर हमेशा से यही संभावना है कि किसी दिन सेंटिनलीज के द्वारा ड्रोन भी गिराया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अंडमान भारत का हिस्सा है और सेंटिनल भी उसी का हिस्सा है, फिर आखिर हमारी सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों सरकार इस मामले में इंटरफेयर नहीं करती? इसका बस एक ही जवाब है कि कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये आदमखोर इतने खूंखार है कि ये किसी को नहीं छोड़ते। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ऐसे सेंटिनल पे ऐसे आदमखोर शायद 100 से 120 ही बचे हैं, फिर भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम सेंटिनलीज को अकेला ही उनके हाल पर छोड़ दें, बिना सरकार और इंसानों के हस्तक्षेप किए हुए। भारत सरकार ने काफी बार सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले इन आदमखोरों के साथ शांति बनाए रखने की भी कोशिश की है, मगर सब बेकार रहा। यहाँ तक कि इन आदमखोरों ने 2 मछुआरों की जान भी ले ली थी, जो कि गलती से वहाँ पहुँच गए थे। तब से सरकार ने इनसे कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया है और ये आइलैंड अब पूरी तरह से बैन की जा चुकी है और अब वहाँ कोई भी बाहर का इंसान नहीं जाता। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये आदमखोर भले ही प्राचीन सभ्यता से हों, मगर इनके पास अपना जीवन गुजारने के लिए काफी आधुनिक तरीके हैं। हम सभी को पता है कि भूकंप और सुनामी का कितना बड़ा कहर अंडमान आइलैंड्स में आया था, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी और पानी का स्तर भी काफी ऊपर आ गया था, जब हर जगह हाहाकार मची हुई थी। वहीं इन सेंटिनलीज ने भूकंप और सुनामी का डट के मुकाबला किया और उसमें सफल भी रहे। इनकी शांति और धैर्य को देख के ऐसा लगता है कि शायद अब कोई इस आइलैंड पे कभी जा सके। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सही में आर्मी लगा के इन लोगों का नाश किया जाए या इस आदमखोर जनजाति को वहाँ रहने दिया जाए? ये सोच अब हम जैसे लोगों पर निर्भर करती है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।